वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से चैप्टर 2 का कंसेप्ट के बारे में, मींस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन देखा था एंड बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था अपने पॉलिनोमियल चैप्टर का। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपके इसी पर डिपेंड करती है, एक्सरसाइज 2 भी, सो हम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, कैसे आपका थ्योरम आती है, कैसे आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल आती है, कैसे आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन आते हैं। सो आइए जल्दी से हम लोग सब चीजें देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इससे पहले आपने क्या स्टडी किया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन स्टडी किया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 हाईएस्ट डिग्री है तो 2 आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे? 3 होंगे। एंड अगर आपके 4 डिग्री की होते तो उसके 4 पॉलिनोमियल होते, राइट? सो ध्यान समझ आ गया आपको, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ये ध्यान रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो हमने इक्वेशन मान ली px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equals to 0, means a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? अब गाइज, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस देखी है तो वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा a 0 के इक्वल हो जाता है तो आपकी ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। दैट मीन्स ये कैसी इक्वेशन आ जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। So a is not equals to 0, right? So now अगर ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो ये क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर है आपको? कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो वो वैल्यू कैसे आती है? जब हम उसके फैक्टर करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने गाइस स्टडी किया होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं एंड मान लिया इसकी वैल्यू समथिंग x प्लस 1 या कुछ और, यहाँ पर फैक्टर में कुछ और आ जाती है, राइट? सो हम क्या करेंगे? इस x प्लस 1 को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन x की वैल्यू -1 आएगी। सो -1 जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट? ये यानी कि x -1 कहाँ से आई? यहीं से तो आई, इस इक्वेशन के हमने फैक्टर किए, ठीक है? तो यहाँ से हमें ऑलरेडी बता दिया कि x इक्वल्स टू -1 है, मीन्स -1 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका यानी कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। हम ये भी तो कहेंगे फिर कि ये इसका फैक्टर होगा। हमें लास्ट वाली चीज पहले से ही मालूम हो गई, तो यानी कि ये इसका फैक्टर भी तो होगा। क्लियर है? सो ये बात आ जाती है कि अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, देन ये क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d किसके इक्वल हो जाएगा गाइस? आपके जो ये फैक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट के, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। और हो सकता है कि यहाँ पे आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर हमारा k इज ए कांस्टेंट, ठीक है? मीन्स मान लिया कि यहाँ पे आपका कोई मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है 2, तो ये तो जब हम इक्वल 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा खुद 0 में चला जाएगा, राइट? सो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d किसके इक्वल आ जाएगा? इन तीनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी टर्म आ जाती है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा के। मीन्स जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी यहाँ से टर्म आ जाती है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, राइट गाइस? सो अब हम अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर इनको k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो क्या आएगा? kx³ माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट, इंटू x। तो यहाँ पर k रह गया आपका माइनस k अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब ये आपकी जो इक्वेशन है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वो आपके इसके इक्वल आ गई। नाउ कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
like powers of x on both sides, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे जो x की लाइक पावर है उनके कॉफिशिएंट वैल्यू। इट मीन्स x क्यूब है तो यहाँ पर x क्यूब का ही कॉफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ पर x क्यूब का कॉफिशिएंट k है तो यहाँ पर x क्यूब का कॉफिशिएंट a है। यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b है आपका, राइट। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, k इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड ये किसके इक्वल है आपका c के, एंड यहाँ से आपका माइनस k अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आ जाता है आपका d के। हमने क्या किया, कंपेयर ही किया है गाइस, अभी तक और कुछ नहीं किया। क्लियर है। सो हमने यहाँ पर इनको कंपेयर कर लिया क्योंकि के अल्फा बीटा गामा ये तो खुद में क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, यहाँ पे भी डी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का तो कोई एक्स का तो कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो इसलिए पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपका यहाँ से के इक्वल्स टू ए आ गया तो भाई आ गया, कोई चेंजेस उसमें हो नहीं सकते। तो नाउ अब हम जब देखते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इनका सम आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन के माइनस और के उस साइड चला गया। अब भाई के किसके इक्वल है, के की वैल्यू है आपकी ए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। ठीक है, सो यहाँ से आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आ गया आपका भाई, सी अपॉन के। अब के की वैल्यू ए पुट कर दीजिए, सो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के, राइट। यहाँ से आपका अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आ गया, माइनस डी अपॉन के, सो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए के की हमने वैल्यू पुट कर दी। सो दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड ये क्या है, एक्स के कॉफिशिएंट वैल्यूज है, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा गाइस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एंड ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है, यानी कि एंड फिर उसके बाद क्या है, सम है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल्स टू सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एंड गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इट मीन्स माइनस डी अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही आ जाएगा। सो गाइज हम फाइनली अब इनके मेन 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट कैलकुलेट आया है ये है कि कैसे आया है, आपको डीपली सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी आगे करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज लाने चाहते हैं, तो बेसिक से पॉइंट आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। सो गाइस जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, एंड समझ आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा यस में मुझे समझ आ गया। नाउ फाइनली की पॉइंट्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha beta gamma are given by px equals to x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma। it means अगर आपको zeros of the polynomial दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि cubic polynomial फाइंड आउट कीजिए, सो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, इफ अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ दिस, देन आपकी ये रिजल्ट आ गए कि सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ product of two zeros of the polynomial equals to c upon a and product of zeros equals to minus d upon a। So guys क्वेश्चन भी दिया है, find a cubic polynomial whose zeros are 3 to 1।
सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कैसे आया। अब फर्स्ट पॉइंट अप्लाई हो जाता है, आपको क्या दिया है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा की वैल्यू, हम इसे अल्फा, इसे बीटा एंड इसे गामा मान लेते हैं। तो 3 + 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 3 इंटू 2 प्लस बीटा गामा 2 इंटू 1 प्लस गामा अल्फा 1 इंटू 3 राइट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। सो हमने क्या किया, इक्वेशन में वैल्यू पुट की। सॉरी गाइज यहाँ पे -1 है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना है। नाउ एक्स क्यूब माइनस 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। नाउ गाइज 6 से 5 3 2 5 एंड 6 कितना हो गया आपका 11 हो गया। सो यहाँ से आ गया 11x एंड माइनस 3 2 जा 6। सो ये आपका इन दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे दी एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना था। तो ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, समझ आ गया? सो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किए हैं अभी तक। सो इस तरीके से गाइज ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सो प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझा था। नाउ गाइज लास्ट में हम रिमाइंडर जो आपका डिवीजर थ्योरम है उसको भी थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। वैसे तो हम लोग ये रियल नंबर में ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, तो जैसे कि वहाँ पे हम लोग किसी भी इक्वेशन के लिए करते हैं सेम यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए भी यही होता है। सो इफ fx and gx are any two polynomials with gx equals to 0 then we can find qx and rx such that fx equals to gx into qx plus rx। so fx क्या होता है, आपका फंक्शन होता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, राइट, एंड gx क्या होता है, आपका डिविजन होता है जिससे आपको डिवाइड करना है। जब आप किसी भी डिविडेंड को किसी भी डिविडेंड वैल्यू को मान लिया आपके 15 है, उसे इस डिविजन मान लिया ये 2 है, इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक तो आपका qx आएगा एक एंड आपका rx आएगा। मीन्स एक तो आपकी कोफिशिएंट वैल्यू आएगी एंड एक यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, जैसे 2 7 14 तो रिमाइंडर आया 1। सो क्या वैल्यूज आई, एक qx आया एक आपका rx आया। सो इससे हमें मालूम हो जाता है कि fx किसके इक्वल होता है, gx इंटू qx प्लस rx के। सो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाता है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। आपने रियल नंबर क्लास में भी ये चीज़ें अच्छे से स्टडी की है। एंड गाइज यहाँ पर कंडीशन जो कि मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी कि आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है बट डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिविजन। लेकिन जो ये डिग्री है ना, आप देख रहे हैं 1 वैल्यू है, ये क्या है, डिविजर 2 है। मीन्स जो आपकी डिग्री है, ये जो रिमाइंडर है, ये हमेशा इस डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं फाइनली डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट गाइज। सो यूक्लिड्स एल्गोरिथम तो आपने स्टडी की है जो कि यही है आपके डिवीजर के ऊपर। सो वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही रियल नंबर क्लास 10 पूरा कंसेप्ट समझाया था, कैसे ये थ्योरम आई थी। सो यही कंसेप्ट आपका पॉलिनोमियल के लिए भी फॉलो होगा जो कि हमारी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 2C में आपके 2B में 2C में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। सो वो हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। सो गाइज हम लोग रट्टाफिकेशन तो कुछ भी नहीं करते। सो अगर इस तरह जुड़ ही गए हैं तो हम सभी चीज़ें अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड अपने एम को अचीव करेंगे। अपना हमारा टारगेट है 100% मार्क्स लाना। सो वो हम ला कर रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।